Hello and welcome to another episode of Boba's Aviation. This is Devojit. Most of my videos are based on civil aviation. पर सिविल एविएशन के अलावा भी और एक कैटेगरी है जिसको मिलिट्री एविएशन बोला जाता है। मिलिट्री एविएशन में जो एयरक्राफ्ट यूज होता है वो इधर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, कोस्ट गार्ड्स, बीएसएफ एक्सेट्रा यूज़ करते हैं। उनमें से इंडियन एयरफोर्स एविएशन की मेन ब्रांच है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन एयरफोर्स में अपना कैरियर कैसे बनाए। लास्ट टाइम जब मैं इंडियन एयरफोर्स स्टेशन विजिट किया था तो मुझे इंडियन एयरफोर्स से ये मिला था जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के हर ऑफिशियल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिटेल्स दिया हुआ था, लाइक हाउ टू मेक ए कैरियर इन इंडियन एयरफोर्स। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर लेवल पोस्ट हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 फ्लाइंग ब्रांच, नंबर 2 ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, नंबर 3 ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। इन पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स के द्वारा आप इन पोस्ट में एंटर कर पाएंगे, सब डिटेल्स मैं आगे चल के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस में भी 2 कैटेगरीज है, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन में सर्विस पीरियड आपके 60 ईयर्स यानी आपके 60 साल तक रहेंगे और उसके बाद आपको पेंशन्स भी मिलेंगे। ऑन द अदर साइड शॉर्ट सर्विस कमीशन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाता है कि एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशंस के लिए आपके सर्विस रहेंगे, जनरली 10 ईयर्स बट मे बी एक्सटेंडेड अप टू 14 ईयर्स। हाँ, सो परमानेंट कमीशन पोस्ट के लिए आप इन एंट्रेंस के द्वारा एंटर कर पाएंगे। पहला है थ्रू एनडीए, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, विच इज एप्लीकेबल फॉर ओनली मेन। यू कैन जॉइन एनडीए आफ्टर योर 10+2 बट शुड हैव फिजिक्स एंड मैथ्स। Age limit is between 16.5 years to 19.5 years as commencement of course. दूसरा है Combined Defense Service Examination, that is CDSE. ये भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मस्ट बी एनी ग्रेजुएट डिग्री और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पास्ट क्लास 10+2 लेवल इन फिजिक्स एंड मैथ्स। नेक्स्ट आता है शॉर्ट सर्विस कमीशन विच इज़ ओपन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। तो इसमें आप कैसे एंटर करेंगे? इसमें आप थ्रू एफकेट ज्वाइन कर सकते हैं और एक उपाय है जो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। एफकेट एंट्री में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए होते हैं वो मैं यहाँ पर अटैच कर दिया हूँ। यू कैन पॉज द वीडियो और आप चेक कर सकते हैं। पर मेनली जो 3 क्राइटेरियाज में से कोई भी एक क्राइटेरिया आपको अचीव करना पड़ेगा यानी फुलफिल करना पड़ेगा, वो है एनी ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए मिनिमम 60% मार्क्स एंड क्लास 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स में 60% मार्क्स कंपलसरी है, या फिर कोई भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी 4 इयर्स डिग्री कोर्स, या फिर सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन फ्रॉम एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से 60% मार्क्स लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एनसीसी के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच में, विच इज़ परमानेंट कमीशन फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इज सेम विथ एफकेट, आप पॉज करके देख सकते हैं। और एक चीज़ जो एक्स्ट्रा एडेड है वो है एनसीसी विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। एज लिमिट वही है 20 to 24 ईयर्स। 3 पॉइंट्स यहाँ पर मैंशनड है शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए। सर्विस लाइफ इज़ 14 ईयर्स विद नो एक्सटेंशन, जैसे कि मैक्सिमम एज टू अप्लाई 24 साल है, पर कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी सीपीएल लाइसेंस होल्डर्स के लिए 2 साल और यानी 26 ईयर्स तक वैलिड है। फाइनल ईयर और फाइनल सेमिस्टर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मगर उनके पिछले सेमिस्टर में मिनिमम 60% मार्क्स रहना कंपलसरी है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। नेक्स्ट जो कैटेगरी आता है वो है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। जो लोग डिफरेंट सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स के चार्ज में रहते हैं। परमानेंट कमीशन सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, पर शॉर्ट सर्विस कमीशन इज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। एज लिमिट है 20 से 26 साल। इसमें भी 2 सब कैटेगरीज है। नंबर 1 एरोनॉटिकल इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर 2 एरोनॉटिकल इंजीनियर फॉर मैकेनिकल। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैंने पेस्ट कर दिया हूँ, यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक इट आउट द डिटेल्स। इसमें 2 पॉइंट्स मैंशनड है। नंबर 1 शॉर्ट सर्विस कमीशन इज़ फॉर 10 ईयर्स एंड एक्सपेंडेबल अप टू 14 ईयर्स। नंबर 2 फाइनल ईयर और फाइनल सेमिस्टर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मगर उनके पिछले सेमिस्टर में मिनिमम 60% मार्क्स रहना कंपलसरी है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। तीसरा जो है वो है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच, जहाँ पर डिफरेंट ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ता है। ये पोस्ट सिर्फ ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है।
सर्विस लाइफ यहाँ पर भी सेम है, दैट इज़ परमानेंट कमीशन फॉर मेन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन एज वेल एज वोमेन। पर एज पर द न्यू रेगुलेशंस अकाउंट और एजुकेशन ब्रांच में फीमेल कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर परमानेंट कमीशन। इसमें 5 सब कैटेगरीज है, पर एज लिमिट इज सेम फॉर एवरी सब कैटेगरीज, दैट इज 20 से 26 साल। मैं आपको बता देता हूँ कि 5 सब कैटेगरीज क्या है। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, नंबर 2 लॉजिस्टिक्स ब्रांच, नंबर 3 अकाउंट्स ब्रांच, नंबर 4 एजुकेशन ब्रांच एंड नंबर 5 मेट्रोलॉजी ब्रांच। हर ब्रांचेस के डिटेल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मैंने मेंशन कर दिया हूँ। यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक इट आउट। मूव ऑन करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। तो बेसिकली 4 मेन स्टेप्स आप सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है इंडियन एयरफोर्स में। पहला है रिटन टेस्ट, जो एनडीए और सीडीएसई के लिए यूपीएससी कंडक्ट करते हैं फॉर फ्लाइंग ब्रांच, और एफकेट इज़ कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स, जो हर कैटेगरीज के लिए होते हैं। जो लोग रिटन टेस्ट में पास कर जाएंगे उनको इंडिया के कोई भी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में बुलाया जाएगा, विच मे बी देहरादून, मैसूर, वाराणसी और गांधीनगर। उसमें 2 स्टेजेस ऑफ टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो लोग पायलट के लिए अप्लाई करेंगे उनको कंप्यूटर पायलट सिलेक्शन सिस्टम में एडमिनिस्टर किया जाएगा। सेकेंड स्टेप के बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स बचेंगे दे विल बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशंस, जहाँ पर उनके बॉडी के थॉरो चेकअप होंगे। एंड इफ़ यू पास इन द मेडिकल देन बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस इन दिस 3 स्टेप्स एंड ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, जहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम होंगे। तो एक बार आपका जॉब लग जाए इंडियन एयरफोर्स में तो आपको इतना प्रिविलेजेस मिलेंगे व्हिच विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। तो ये रहा इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर लेवल पोस्ट्स। इनके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट है, जैसे कि ग्रुप 1 से 9 एयरमैन, जिनकी एग्ज़ाम सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड द्वारा सेपरेटली कंडक्ट किया जाता है। CSEB का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, यू कैन चेक इट आउट द डिटेल्स। और एक बेनिफिट आपको मिल सकता है कि दैट इफ़ यू वांट टू बिकम ए कमर्शियल पायलट, आप अगर कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं एंड यू कैन नॉट अफोर्ड दैट मनी टू पे द कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स, तो आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू एफकेट, एंड आफ्टर योर शॉर्ट सर्विस you can come and join civil aviation. It is the cheapest way to become a commercial pilot. In the end, I want to thank my friend, my Yara Rishi, for providing me a lot of valuable informations for this video. तो ये रहा कुछ informations regarding how to make a career in Indian Air Force जो आप लोगों के साथ मैंने share किया हूँ. If you have any other doubts, then don't forget to comment down below. I will try my level best to solve your doubts. अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देख ही लिया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बोबास एविएशन। डोंट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियो सिविल एविएशन वर्सेस मिलिट्री एविएशन ऑन आवर चैनल एविएशन A to Z। सो सी यू इन अनदर वीडियो ऑफ बोबास एविएशन। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।